लोगों के आपके आरोप है और क्या कुछ बात कहना देखिए, ये आरोप मेरे नहीं है। ये एक रिट पिटिशन फाइल हुई है कोर्ट में जिस पर केस चल रहा है, जिसमें दिल्ली सरकार के अंदर में ये महा घोटाला पाया गया और दवाइयों का। और सबसे इसमें दुख की बात यह कि कोविड के समय जो दवाइयाँ खरीदी जा रही थी, ये तो अलग बात है कि 3 या 4 या 5 कंपनियां आई हैं जो दिल्ली में 80-90% जितना बजट का खर्चा होता है सब उन्हीं की जेब में जाता है। उसमें कुछ ऐसे लोग भी निकले हैं जो आम आदमी पार्टी को चेक से भी पैसा दे रहे हैं। तो अगर चेक से पैसा दे रहे हैं तो आप समझ लो कैश में क्या मामला चल रहा होगा, ये तो आप अपने आप ही समझ सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर आई जिसमें हैरत अंगेज हो गए हम। जैसे उसमें यह हुआ कि एक कंपनी से 4000 इन्होंने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदे। आपको याद होगा, लोगों को जब सांस की तकलीफ हो रही थी और जिनको मशीनों पे नहीं जाना था, वेंटिलेटर पे, उनको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिया जाता था जिससे एक रिलीफ मिल सके। तो कहाँ 4000 ऑर्डर होते हैं, उसकी पेमेंट हो जाती है और केवल 500 की सप्लाई आती है। 3500 की कमी होती है। आप समझ लो 3500 के कारण 50, 100, 200 भी लोग अगर मरे होंगे तो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार जो है उसकी हत्या का कारण बनता है। N95 मास्क जो बहुत ज़रूरत थी, जिससे लोग अपना जीवन बचा सकते थे, डॉक्टर नर्स जो उसको लगाकर पेशेंट को देखते थे, मास्कों में पता चला कि ज़्यादातर मास्क जितने ऑर्डर हुए थे सप्लाई ही नहीं हुआ उनका। इसी तरीके से बाईपाइप मशीन जो है, आप समझ लो बाईपाइप मशीन एक ऐसी दी जाती है जो एक समय के बाद बहुत सीरियस पेशेंट पर आती है। उसका ये खुलासा हुआ कि वो मशीनें जितनी ऑर्डर हुई थी पहुंची ही नहीं। कई और मशीनों का खुलासा हुआ कि ऑर्डर हुई, पेमेंट हो गया, आज तक किसी पेशेंट पे वो इस्तेमाल नहीं हुई और पता नहीं वो कहाँ चली गई। तो कोविड बहाना लेकर जब महामारी थी, जब आम आदमी भी घर से बाहर निकलकर एक दूसरे की मदद कर रहा था, बहुत से लोग जान जोखिम डालकर कभी पड़ोसी का, कभी रास्ते में, कभी अनजान का, कभी जाने की मदद कर रहे थे। ये पूरा देश, पूरा समाज, बल्कि पूरी दुनिया एक तरीके से मानवता के लिए खड़ी हुई थी। वहाँ आम आदमी पार्टी जो है छोटी छोटी चीज़ों पे पैसे बना रही थी और उन कंपनियों को बार बार ऑर्डर कर रही थी जो कंपनियां इनको पैसा भी देती थी, कभी 1 लाख, कभी 5 लाख, कभी 10 लाख, कभी कितने लाख का डोनेशन। इससे ज़्यादा शर्मनाक और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि सरकार किसी स्तर पर गिरने वाली हो सकती है जितनी आम आदमी पार्टी की सरकार रही है। सर, इसके अलावा आबकारी नीति की भी जो है आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात उठाई, क्या कुछ आबकारी नीति में आप लोगों ने? देखिए, आबकारी नीति में तो भ्रष्टाचार जो था वो पता चला। आज पवन जी ने, खेड़ा जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें वो वीडियो चलाया जिसमें खुद इनके एक एमएलए कह रहे हैं कि उन्होंने मनीष सिसोदिया से कहा कि इस तरीके का भ्रष्टाचार मत करो, हम लोग सड़कों पर पिटेंगे। और कहा उस पर मनीष जी ने कि नहीं नहीं, पैसा हम कहाँ से चुनाव के लिए लाएंगे। तो वो तो सीधी बात है, आम इस विधायक को पूरी तरीके से पता है कि कौन भ्रष्टाचार में है और हम तो कहेंगे उन पे भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इस फौरन जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि एक डॉक्यूमेंट दिल्ली सरकार ने तैयार किया कि उसमें यह पता चला कि जो ब्रांड शराब के ज़्यादातर पिए जाते हैं, जो लोगों की प्रेफरेंस है, वो दिल्ली में सरकार